आज का जो हमारा पैसेज है वो भी खुशी के ताल्लुक़ से है, शुक्रगुजारी के ताल्लुक़ से है। आइए मेरे साथ देखें कलाम मुक़द्दस में से थिस्सलुनीके की कलीसिया को लिखा गया पौलुस रसूल का पहला ख़त, उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत से। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब और 16वीं आयत। यहाँ पर लिखा है, हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्ज़ी है। आमीन। 16वीं आयत में लिखा है, हर वक्त खुश रहो। और मैं आज मेन इस आयत पर ज़्यादा गुफ्तगू करूँगा, हर वक्त खुश रहो, और बाकी आयतों को भी हम साथ लेंगे। लेकिन चूँकि ये टेक्स्ट बहुत लंबा है, सारी तफसीर जो है वो हम नहीं कर सकते एक मैसेज में, सो मेनली हम कवर करेंगे हर वक्त खुश रहो। हम खुशी को कवर करेंगे। अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो ये कलाम मुक़द्दस में से तकरीबन सबसे छोटी आयत है। अक्सर लोग यूहन्ना 11:35 को, जहाँ पर यीशु मसीह के रोने का जिक्र है, समझते हैं कि शायद वो सबसे छोटी आयत है। लेकिन ये आयत आपको, इसके अलावा एक और आयत है, लेकिन ये दूसरे नंबर पर सबसे छोटी आयत है, क्योंकि यीशु रोया या जीसस वेप्ट, ये अंग्रेज़ी तर्जुमा है। जब हम यूनानी में देखते हैं तो इस आयत में सिर्फ 14 अल्फाज हैं, 14 हरूफ तहजीम, और इस लिहाज से ये तकरीबन सबसे छोटी आयत है। और ये क्या है? हर वक्त खुश रहो, रिजॉइस ऑलवेज, रिजॉइस ऑलवेज। यूनानी में जब कोई बात लिखी जाती है और एम्फसिस किसी बात पर देना होता है, यानी किसी बात को आप अहम करार देते हैं कि ये चीज़ ज़रूरी है, तो उसको पहले लिखते हैं। अगर आप किसी चीज़ को एम्फसाइज़ कर रहे हैं, उस पर ज़ोर दे रहे हैं, तो वो पहले लिखी जाएगी। उर्दू में क्या है? हर वक्त खुश रहो। खुशी पर ज़ोर है, लेकिन ज़्यादा ज़ोर किस पर है? हर वक्त पर। हर वक्त पर ज़्यादा ज़ोर है, हर वक्त पर ज़्यादा ज़ोर है। और इसका मतलब ये है कि आपको खुश रहना है। आपको क्या करना है? खुश रहना है, हर वक्त खुश रहना है। ये एम्फसिस दिया जा रहा है, एम्फसाइज़ किया जा रहा है, ज़ोर दिया जा रहा है कि आपको हर वक्त खुश रहना है। और ये क्या है? एक हुक्म है, ये मशवरा नहीं है। ये मशवरा नहीं है, बल्कि क्या है? हुक्म है। और जब हुक्म है तो इसका मतलब क्या हुआ? हुक्म जब आप नहीं मानते तो क्या होता है? नाफरमानी होती है। और नाफरमानी क्या है? गुनाह है। अगर आप हर वक्त खुश नहीं रहते, अगर आप हर वक्त दुआ नहीं करते, अगर आप हर वक्त शुक्रगुजारी नहीं करते, तो आप क्या करते हैं? गुनाह करते हैं। और जब यीशु मसीह ने ये कहा था कि फ़िक्र ना करो, तो वो भी मशवरा नहीं था, सजेशन नहीं थी, बल्कि हुक्म था। और जब हुक्म दिया जाता है तो इसका क्या मतलब है कि आपने इस हुक्म को मानना है। जब आप हुक्म नहीं मानेंगे तो ये नाफरमानी होगी, और नाफरमानी क्या है? गुनाह है। और कोई क्वालिफायर्स नहीं लगाया गया, इसके साथ कोई कंडीशंस अटैच नहीं की गई कि अगर ये हो जाए तो खुश रहो, वो हो जाए तो खुश रहो। नो इफ्स नो बट्स, सीधी सीधी कमांड है, सीधा सीधा हुक्म है कि खुश रहो, हर वक्त खुश रहो। और अगर मैं आपके सामने दो और हवाले पेश करूं, फिलिपियों का ख़त उसका 3रा बाब और उसकी पहली आयत लिखा है, फिलिपियों 3:1, गर्ज मेरे भाइयों खुदावन में खुश रहो। फिर फिलिपियों के ख़त के 4थे बाब की 4थी आयत में लिखा है, खुदावन में हर वक्त खुश रहो। गौर से सुनिएगा, ये खुशी के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर हम इस खुशी को समझ ही नहीं पाते कि ये खुशी है क्या। तो जब समझ ही नहीं पाएंगे तो वो खुशी, उसको एंजॉय कैसे कर पाएंगे? सो आपने गौर से सुनना है इसको। फिलिपियों उसका 4था बाब 4थी आयत में क्या लिखा है? खुदावन में हर वक्त खुश रहो, फिर कहता हूँ कि खुश रहो। फिर कहता हूँ। कोई ये ना सोचे
कि शायद कोई ऐसे वक्त हैं जब हमें खुश नहीं रहना। वो क्या कहता है? हर वक्त खुश रहो, फिर कहता हूँ कि खुश रहो। आपकी मसीही ज़िंदगी में ये जो खुशी है, ये एक डिफरेंट नेचर की खुशी है जिस खुशी की हम बात कर रहे हैं। और मैं इसको दुनियावी खुशी से डिस्टिंग्विश करूँगा, इन दोनों का फ़र्क बयान करूँगा। ये खुशी जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में आपको कहा गया है कि हर वक्त खुश रहो, इसका एक ही मतलब है कि आप हर वक्त खुश रह सकते हैं। आप हर वक्त खुश रह सकते हैं। अगर ये मुमकिन ना होता, अगर ये पॉसिबल ना होता, तो खुदा का कलाम आपको ना कहता कि हर वक्त खुश रहो। इसका मतलब ये है कि आप खुश रह सकते हैं, आप हर वक्त खुश रह सकते हैं, आप हर वक्त दुआ कर सकते हैं, आप हर वक्त शुक्रगुजारी कर सकते हैं। सो आइए, इससे पहले कि हम देखें कि हम कैसे हर वक्त खुश रह सकते हैं, हम इस खुशी की नेचर को समझते हैं कि ये खुशी है क्या। पहला पत्रस उसके 4 बाब की 3 आयत में लिखा है। मैं इस खुशी की चंद एक तारीफ़ें आपके सामने रखूँगा कि ये खुशी बेसिकली है क्या। हम आज कहते हैं हम खुश हैं, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे वाक़यात पेश आते हैं जिस पर हम खुश होते हैं। कलाम जिस खुशी की बात करता है कि आपने खुश रहना है, वो कौन सी खुशी है? सो आइए देखें, पहला पत्रस उसका 4 बाब और 13वीं आयत लिखा है, बल्कि मसीह के दुखों में जूं जूं शरीक हो खुशी करो, ताकि उसके जलाल के ज़हूर के वक्त भी निहायत खुशो खुरम हो। यहाँ पर क्या लिखा है? मसीह के दुखों में जूं जूं शरीक हो, क्या करो? खुशी करो। इसका मतलब है कि अगर आप मसीह की वजह से दुख उठाते हैं तो आप क्या होते हैं? खुश होते हैं। आपको ये खुशी मिलती है मसीह के दुखों में शरीक होने से। आप में से हो सकता है बाज़ सोच रहे हो ये कैसी खुशी है, और रोमियो उसके 12वें बाब के 15वीं आयत में लिखा है, खुशी करने वालों के साथ खुशी करो, रोने वालों के साथ रो। तो मैं आपको बताऊं कि हम उस खुशी की बात नहीं कर रहे, इसीलिए मैं थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर रहा हूं, आपको इन दोनों का फ़र्क बयान कर रहा हूं कि जो रोमियो के ख़त में लिखा है कि खुशी करने वालों के साथ खुशी करो, रोने वालों के साथ रो, वो जिस्मानी तौर पर जो हमारे इमोशंस हैं उसके साथ रिलेट करती है बात। यानी कोई दुखी है, आप उसके साथ दुखी होते हैं। ये जिस खुशी की हम बात कर रहे हैं, ये आपके अंदर की खुशी है, ये आपके अंदर की खुशी है। और ये खुशी आपको कौन दे सकता है? खुदा दे सकता है। आइए मेरे साथ देखें, 2 कुरिन्थियों, हवाले कुछ ज़्यादा हैं, अगर आप ना भी देख पाए तो आप सुन लें। कुरिन्थियों का 2 खत उसका 6 बाब और 10वीं आयत लिखा है, गमगीनों की मानिंद हैं लेकिन हमेशा खुश रहते हैं। पौलुस क्या कहता है? गमगीनों की मानिंद हैं लेकिन हमेशा खुश रहते हैं। मसीह के दुखों में शरीक होने से आप खुश रहते हैं। आप गमगीनों की मानिंद हैं लेकिन क्या करते हैं? हमेशा खुश रहते हैं। पौलुस को कौन सा गम था? पौलुस को बहुत सारे जिस्मानी तौर पर गम थे। जिस्मानी गमों में सबसे बड़ा उसको गम ये था जब लोग खुदा के कलाम को रद्द करते थे। वो दुखी होता था, वो फील करता था, वो इस बात के लिए गमगीन था जब खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल नहीं दिया जाता था, जब लोग उसकी मुखालफत करते थे, जब लोग चर्चेज़ में बिदअत को पैदा करते थे, तो पौलुस क्या होता था? दुखी होता था। इसके अलावा 2 कुरिन्थियों उसके 11वें बाब में बहुत सारी ईज़ा रसानियों का जिक्र है। यानी जिस्मानी तौर पर वो गमगीन है लेकिन अंदर से क्या है? खुश है। अंदर से क्या है? खुश है। क्या कहता है? गमगीनों की मानिंद है लेकिन हमेशा खुश रहते हैं। अगर मैं आपको एक बात बताऊं इसी खुशी से रिलेटेड, तो यूहन्ना की इंजील के 13वें बाब से 17वें बाब तक क्या लिखा है? उन अबवाब में यीशु मसीह अपनी सलीबी मौत से पहले अपने शागिर्दों से बात करते हैं, 13वें बाब से 17वें बाब तक। और ये वो वक्त था जब यीशु मसीह सलीब पर जाने को हैं, यानी उनका बिल्कुल सलीबी मौत का वक्त करीब है। ये जुमेरात की रात की बातें हैं, जुमेरात की रात की। और आपको पता है कि जुमे की सुबह को 9 बजे उनको सलीब दे दिया जाएगा।
और यीशु मसीह शागिर्दों से क्या बातें कर रहे हैं। शागिर्द बहुत दुखी हैं क्योंकि यीशु मसीह पहले उनको थोड़ा बताते थे, बाद में खुल के उन्होंने बताया कि अब वक्त आ चुका है कि इब्ने आदम क्या करे, सलीब पर अपनी जान दे। यीशु मसीह ने उनको क्लियर कट बता दिया था। अब इंसानी तौर पर शागिर्द सबसे ज़्यादा दुखी इस लम्हे में। क्यों? 3 साल ऐसे उस्ताद के साथ, ऐसे मसीह के साथ, खुदा के बेटे के साथ उन्होंने गुजारे हैं। उनकी हर ज़रूरत पूरी की गई, उनका साथ दिया गया, उनको बरकत दी गई, उनको सिखाया गया, उनके लिए यीशु मसीह ने सब कुछ किया। इतना अच्छा उस्ताद अब आपसे जुदा होने को है, और वो भी सलीबी मौत से। बिल्कुल अगली ही सुबह वो सलीब दे दिया जाएगा। सो बज़ाहिर शागिर्दों को दुखी होना चाहिए था। बज़ाहिर क्या होना चाहिए था? दुखी होना चाहिए था। लेकिन यीशु मसीह उनसे क्या बातें करते हैं? यीशु मसीह 13वें बाब में 14वें बाब की 28वीं आयत में कहते हैं, इस बात से कि मैं बाप के पास जाता हूँ खुश होते। यीशु मसीह क्या कहते हैं कि अगर तुम जानते तो इस बात से कि मैं खुदा के पास जाता हूँ खुश होते। ये रोने की बात नहीं है, ये दुख करने की बात नहीं है, ये खुशी की बात है। फिर 15वें बाब की 11वीं आयत में लिखा है, मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। इसी सरमन में यीशु मसीह 16वें बाब की 22वीं आयत में उनसे कहते हैं, तुम्हारा दिल खुश होगा और तुम्हारी खुशी कोई तुमसे छीन ना लेगा। फिर 16वें बाब की 24वीं आयत में यीशु मसीह कहते हैं, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। फिर 17वें बाब की 13वीं आयत में कहते हैं, ताकि मेरी खुशी उन्हें पूरी पूरी हासिल हो। शागिर्दों को दुखी होना चाहिए, लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं? खुश हो इस बात से कि मैं आसमान पर जा रहा हूँ, मैं सलीबी मौत मरने को हूँ, मैं तुमसे जुदा होने को हूँ। इस बात से क्या हो? खुश हो, क्योंकि ये खुशी उनको कौन देके जाएगा? यीशु मसीह। हमें इत्मीनान कौन देता है? यीशु मसीह। और ये जिस्मानी तौर पर हमारे जो दुख हैं हमारी खुशी को नहीं छीन सकते। फिलिपियों का जो ख़त है इसको खुशी का ख़त भी कहा जाता है। तकरीबन 16 दफ़ा पौलुस रसूल ने इसमें खुशी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। कितनी दफ़ा? 16 दफ़ा। वो बार बार कहता है कि खुश हो, खुश हो, खुश हो, खुश रहो। लेकिन आपको पता है कि फिलिपियों का ख़त उसने लिखा कहाँ से था? जब उस पर इल्ज़ामात की वजह से वो जेल में था। जब वो जेल में था, वो जेल में है, वो दुख बर्दाश्त कर रहा है और दूसरों को क्या कह रहा है? खुश रहो। 16 दफ़ा वो इस ख़त में कहता है कि खुश रहो। मत्ती की इंजील में बड़ा ही मशहूर पैसेज है, लिखा, जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे तो तुम मुबारक होगे। खुशी करना और निहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। ये कैसी खुशी? लोग आपको लान तान कर रहे हैं, लोग आपको बुरा भला कह रहे हैं, और यीशु मसीह क्या कहते हैं कि तुम खुश हो, खुशी करो। और लूका की इंजील में तो यहाँ तक लिखा है कि खुशी के मारे उछलना, खुशी के मारे उछलना। फिर कुलसियों के ख़त के पहले बाब की 24वीं आयत में लिखा है, अब मैं उन दुखों के सबब से खुश हूँ जो तुम्हारी खातिर उठाता हूँ, जो तुम्हारी खातिर उठाता हूँ। याकूब के ख़त के पहले बाब की में लिखा है, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पढ़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है। खुशी समझो इसको। फिर पहला पत्रस उसके पहले बाब की 6ठी आयत में लिखा है, इसके सबब से तुम खुशी मनाते हो, अगरचे अब चंद रोज़ के लिए ज़रूरत की वजह से तरह तरह की आजमाइशों के सबब से गमज़दा हो। इन तमाम पैसेजेस से हमें पता चलता है कि हमारे दुख, हमारी कमज़ोरियाँ, हमारी जिस्मानी मुश्किलात, उनका इस खुशी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो खुशी हमें कहा गया है कि खुश रहो, उस खुशी का हमारी जिस्मानी मुश्किलात के साथ ताल्लुक़ नहीं है। ये सारे पैसेज इस बात को बिल्कुल क्लियर करते हैं। तो जो जिस्मानी दुख है, जिस्मानी खुशी है, जिस्मानी इमोशन है, वो क्या है? वो कौन सी खुशी है जिसमें हम अक्सर कहते रहते हैं कि जी मैं बड़ा खुश हूँ? वो कौन सी खुशी है?
जिस्मानी खुशी वो खुशी है, आपको पता है कि जब खुदा ने सबको कॉमन ग्रेस दे रखी है, इंसान को क्या दी है, आम फजल अता किया है। जिस तरह बारिश सबके लिए होती है, सूरज सबके लिए निकलता है, इंसान के अंदर खुदा ने एक इमोशन रखा है कि वो खुश भी होता है और दुखी भी होता है, उसके आंसू भी निकलते हैं, उदा हादसा भी निकलता है। ये इमोशंस हैं। आप अपने इमोशंस को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। और ये ज़रूरी तो नहीं है कि आपने खुश होना है या आपने हंसना है तो इसके लिए आप ईमानदार हों। ये तो एक इमोशन है जो खुदा ने अशरफुल मखलूक़ात यानी इंसान को दिया है। ये इमोशन इंसान को दिया गया है कि जब उसको लगता है कि मुझे खुश होना चाहिए तो वो खुश होता है। लेकिन वो खुश होता क्यों है? वो खुश उस वक्त होता है जब उसकी कोई जिस्मानी ज़रूरत पूरी होती है, जब उसकी कोई जिस्मानी ज़रूरत पूरी होती है। आप इन दोनों खुशियों को अलग अलग कर लें, आज ही से अपने जहन में इन दोनों खुशियों को अलग अलग कर लें। और मैं आपको एक बताऊंगा कि एक खुशी अबदी है और एक खुशी अबदी नहीं है। एक खुशी अबदी नहीं है। आज आपको साइकिल चाहिए, जब आपको साइकिल मिलेगी तो आप खुश होंगे। फिर थोड़े अरसे के बाद आपका दिल करेगा कि अब मेरे पास मोटरसाइकिल हो। जब आपको मोटरसाइकिल मिलेगी तो आप फिर खुश होंगे। और थोड़े अरसे के बाद आपका दिल करेगा कि मेरे पास अब गाड़ी हो। जब आपको गाड़ी मिलेगी तो आप फिर खुश होंगे। और इस तरह आपकी जो नेवर एंडिंग ख्वाहिशात हैं, ना ख़त्म होने वाली ख्वाहिशात, वो क्या होगा, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे, आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। ये जिस्मानी चीज़ें, यूहन्ना का ख़त क्या कहता है, आँखों की ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिश और ज़िंदगी की शेखी, इन तीनों से रिलेटेड जो भी चीज़ है, जब आप उसको हासिल कर लेते हैं तो आपको खुशी होती है। हासिल नहीं कर पाते या इनमें से कुछ खो देते हैं तो आप क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं। तो लोग अक्सर पूछते हैं तू बड़ा सैड सैड तो रहा फिर, तो वो क्या होता है, आप कोई चीज़ आपने खो दी। और ये रिश्ता भी हो सकता है और जिस्मानी चीज़ें भी हो सकती हैं। आप किसी को पसंद करते हैं, उसने आपको नहीं अपनाया, आप सैड हैं। अपना लिया तो आप खुश हैं, अपनाने के थोड़े अरसे के बाद आप फिर सैड हैं, क्योंकि आपका वो जो दिल है वो भर जाएगा। जिस्मानी तौर पर जिस्मानी चीज़ों से खुशी हासिल करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या है, दम भर की है, चंद रोज़ा है, चंद हफ्ते, चंद महीने, ज़्यादा से ज़्यादा। आप में से आप अपनी ज़िंदगी को याद करें कि जिन चीज़ों के लिए आप बड़ी ख्वाहिश रखते थे, आपके अंदर बड़ी जस्तजू थी कि ये चीज़ मुझे मिल जाए तो मैं बड़ा खुश हूँ। मैं अगर आपको ज़ाती तौर पे बताऊँ तो जब मेरी पहली जॉब लगी तो मैं सोचता था कि यार अब 15-20 हज़ार रुपये होर वध जाना तो मेरी सारियाँ लोड़ां पूरियां हो जाए। लो जी वो वध गए, लोड़ां नहीं पूरियां हुई। मैं कहनी 20,000 होर वध जाए तो वो क्या है, वो आगे 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 आप 50,000 कमाते हैं, आप सोचते होंगे कि यार लाख हो ना तो मेरी तो सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। और जिस दिन आप लाख कमाएंगे आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, आप सोचेंगे कि यार 1.5 लाख होना चाहिए। और मैं जहाँ जॉब करता हूँ वहाँ लोगों की 10-10, 15-15 लाख भी सैलरी है, तो मैंने उनको भी वैसे ही देखा है। वो 15 लाख से भी रोंडे होंगे नहीं यार, खर्चे नहीं पूरे होंगे, की करिए। सो ये नेवर एंडिंग है। ये खुशी आपको कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकती। ये तो आप पे डिपेंड करता है ना, आप खुशी ढूंढते किस में है, जिस्मानी चीज़ों में, मटेरियल चीज़ों में, रिश्तों में, कहाँ खुशी ढूंढते हैं अपनी, या उस खुशी को ढूंढते हैं जिसकी कलाम बात करता। अभी हम देखेंगे कि वो खुशी आती कैसे है, आप कैसे उस खुशी को हासिल कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो इमसाल की किताब में लिखा है, शादमानी का अंजाम गम है। शादमानी का अंजाम गम है। ये वो खुशी है जो टेम्पररी है, जो चीज़ों से हासिल कर रहे हैं आप। मसलन बुढ़िया नू जेवर मिल जाए तो बड़ी खुशी, जेवर कोई खोले खुदा ना खास्ता तो बहुत ही दुख। फिर अय्यूब की किताब उसके 20वें बाब की 5वीं आयत में लिखा है, बेदीनों की खुशी दम भर की है। बेदीनों की खुशी दम भर की है। वो खुशी जो लोग ज़ाहिरी चीज़ों में ढूंढते हैं वो क्या है, दम भर की है। वाइज की किताब उसके 7वें बाब की 6ठी आयत में लिखा है, जैसे हांडी के नीचे कांटों का चटकना वैसे ही अहमक का हंसना है।
अहमक जब हंसता है, खुश होता है, तो वो ऐसे ही है, वो जैसे आप आग जलाते हैं, लकड़ी वाली आग, तो उसके नीचे वो टक टक की आवाज़ें आती हैं, 1 मिनट में ख़त्म। तो उसका हंसना भी ऐसे ही है, बड़ा टेम्पररी है, बहुत जल्दी क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। और फिर ये साया की किताब के 16वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है, और शादमानी छीन ली गई। इसका मतलब क्या है कि वो खुशी जो आप चीज़ों में ढूंढते हैं, जिस्मानी चीज़ों में ढूंढते हैं या जिस्मानी इवन के रिश्तों में ढूंढते हैं, वो खुशी क्या है, टेम्पररी है, वो जा सकती है, उसका एक आखिर है, और उसका आखिर क्या होता है, बड़ा जल्द होता है, अनलेस कि आपके अंदर वो खुशी है जो खुदा देता है, जो खुदा की तरफ से आता है। सो आइए देखते हैं कि हम जिस खुशी की बात कर रहे हैं, हम जिस शादमानी की बात कर रहे हैं, वो कहाँ से आती है। सबसे पहले नंबर पर वो शादमानी खुदा की तरफ से आती है, वो शादमानी खुदा की तरफ से आती है। ज़बूर 4 उसकी 7वीं आयत में लिखा है, तूने मेरे दिल को उससे ज़्यादा खुशी बख्शी है जो उनको गल्ला और मैं की फरावानी से होती थी। वो कंपेयर कर रहा है कि लोग गल्ला पा के खुश होते हैं, मैं पा के खुश होते हैं, लेकिन जो तूने मुझे खुशी बख्शी है वो उनसे ज़्यादा है। इसका मतलब है कि वो खुशी उससे अलग है। गले में को आज आप ले लें जिस्मानी चीज़ें, गाड़ी, वीज़ा, बंगला, ये वो जो भी है। फिर ज़बूर 4 उसकी 8वीं आयत में लिखा है, मैं सलामती से लेट रहूँगा और सो रहूँगा, क्योंकि खुदावंद फ़क़्त तू ही मुझे मुतमईन रखता है। और ज़बूर 10 उसकी 11वीं आयत में लिखा है, तेरे हजूर में कामिल शादमानी है। मतलब क्या हुआ कि ये खुशी कहाँ से आ रही है, खुदा की तरफ से आ रही है। जिस खुशी की हम बात कर रहे हैं कि आपको हर वक्त खुश रहना है, वो खुदा की तरफ से आ रही है। और इस खुशी का वसीला कौन है, इस खुशी का वसीला कौन है, यीशु मसीह है। यूहन्ना की इंजील उसके 15वें बाब की 11वीं आयत में लिखा है, मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही हैं कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। ये खुशी बाप की तरफ से ओरिजिनेट होती है। इस खुशी का मंबा कौन है, बाप है। और वसीला कौन है, यीशु मसीह है। वसीला कौन है, यीशु मसीह है। और तीसरे नंबर पर रूहुल कुद्स है, जो इसको आपके अंदर मुतहरिक करता है। मुतहरिक कौन करता है, रूहुल कुद्स। सोर्स बाप, वसीला यीशु मसीह, और आपके अंदर इसको मुतहरिक कौन करता है, रूहुल कुद्स। रोमियो के ख़त के 14वें बाब की 17वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा की बादशाही खाने पीने पर नहीं बल्कि रास्तबाजी और मेल मिलाप और उस खुशी पर मौकूफ़ है जो रूहुल कुद्स की तरफ से होती है। सो आप समझे इस बात को, बाप क्या है, खुशी का मंबा है। वसीला कौन है, यीशु मसीह है। बोले ज़रा, वसीला कौन है, यीशु मसीह है। और आपके अंदर इसको एनर्जाइज कौन करेगा, मुतहरिक कौन करेगा, रूहुल कुद्स मुतहरिक करेगा। उसके बगैर ये नहीं हो सकती। और चौथे नंबर पर यूहन्ना के पहले ख़त के पहले बाब की 4वीं आयत में लिखा है, और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारी खुशी पूरी हो जाए। लिखते हैं, इस खुशी को हम तक पहुंचाने वाला कौन है, खुदा का कलाम है। खुदा का कलाम है। सोर्स खुदा, वसीला यीशु मसीह। आपके अंदर मुतहरिक कौन करता है, रूहुल कुद्स करता है। और ये हम तक पहुंचता कैसे है, कलाम के वसीले से, कलाम के वसीले से। सो मसीही खुशी एक ऐसा तजुर्बा है जो इस एतमाद से उभरता है कि खुदा हर चीज़ पर कादिर है। खुदा क्या है, हर चीज़ पर कादिर है। जब तक आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा, ये एतमाद नहीं होगा, ये एतकाद नहीं होगा कि खुदा हर चीज़ पर कादिर है, सब कुछ उसके हाथ में है, आपके अंदर खुशी आ ही नहीं सकती। जब यीशु मसीह को उन्होंने कहा कि हेरोदिस तुझे कत्ल करना चाहता है तो यहाँ से चला जा, तो यीशु मसीह ने क्या कहा था कि मुमकिन नहीं कि नबी यरूशलेम से बाहर हलाक हो। यीशु मसीह को कलाम पर, खुदा पर एतमाद था, एतकाद था, कॉन्फिडेंस था कि खुदा का कलाम जो कहता है उससे बाहर एक नुक्ता या शोशा भी आगे पीछे
नहीं हो सकता। आपकी ज़िंदगी का कंट्रोल किसके पास है? खुदा के पास। मेरी ज़िंदगी का कंट्रोल किसके पास है? खुदा के पास है। सो जब हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि खुदा हर चीज़ पर खालिक है, तो फिर हम किस बात से डरते हैं? हम किस बात से परेशान होते हैं? हम किस बात से दुखी होते हैं? फ़र्क ये है कि हम उस खुशी को इस खुशी के साथ ऐसे मिक्स कर देते हैं कि सानू पता ही नहीं लगता कि सानू खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए। वो खुशी जो खुदा का कलाम आपको बख्शता है वो अबदी खुशी है, और जब यीशु मसीह ने आपको वो खुशी दे दी तो कोई उस खुशी को आपके अंदर से कम नहीं कर सकता सिवाय एक चीज़ के, और वो चीज़ क्या है? गुनाह है। वो चीज़ क्या है? गुनाह है। आपकी ज़िंदगी में अगर गुनाह है तो यकीन करें कि आप उस खुशी को फील नहीं कर सकते। दाऊद क्या कहता है जब उसने गुनाह किया ज़बूर 51 में? अपनी निजात की शादमानी मुझे फिर से इनायत कर। अपनी निजात की शादमानी, वो उस खुशी को खो चुका था, वो फील ही नहीं कर पा रहा था। खो इन अ सेंस कि वो उसको फील नहीं कर रहा, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में क्या है? गुनाह है। सो वो उस खुशी को फील नहीं कर रहा, महसूस नहीं कर रहा। गुनाह आपको इस खुशी से क्या कर सकता है? दूर कर सकता है। अब अगर आपके अंदर वो खुशी है, अगर आपने तौबा की है, अगर आप यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, अगर आप रूहुल कुद्स से मामूर हैं, तो रूहुल कुद्स के फलों में क्या दूसरा फल कौन सा है? खुशी। दूसरा फल कौन सा है? खुशी। पहला कौन सा? मोहब्बत, और दूसरा खुशी। और मैं एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि यहाँ पर ये नहीं लिखा कि रूहुल कुद्स के फलों से, बल्कि क्या लिखा है? रूहुल कुद्स के का फल। रूहुल कुद्स का फल यानी एक है। मोहब्बत, खुशी, हलीमी, ये सारी चीज़ें रूहुल कुद्स का फल हैं। मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें रूहुल कुद्स के साथ इकट्ठी आपकी ज़िंदगी में होती हैं। ऐसा नहीं है कि जी मेरे अंदर मोहब्बत तो है लेकिन खुशी नहीं है, खुशी तो है लेकिन हलीमी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि रूहुल कुद्स का फल आपकी ज़िंदगी में नहीं है। आपका रूहुल कुद्स के फल सिंगुलर इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि मोहब्बत, खुशी, हलीमी सब कुछ आपकी ज़िंदगी में होगा। सब कुछ आपकी ज़िंदगी में होगा। जब रूहुल कुद्स आपकी ज़िंदगी में आता है तो ये सारे फल इकट्ठे आते हैं। ये नहीं कि मैं हुण दुआ कर रहा कि मैं हलीम तो हो जावां, हलीमी नहीं है मेरे अंदर। कोई बंदा मैनू गल करे तो मैं उन्होंने 10 पता देना जना। लोग कहते नहीं अक्सर कि बस उत्थे गल होगी नहीं तो इन्हूं मैं 10 पता देना सी मैं कौन हाँ, यानी मैंने अपना आप दिखा देना था। तो अगर आपका अपना आप ये है, आप अंदर से ये हैं, तो फिर इसका मतलब क्या है कि रूहुल कुद्स का फल आपकी ज़िंदगी में नहीं है। सो जब आप खुश हैं, जब वो खुशी जो खुदा देता है आपकी ज़िंदगी में मौजूद है, तो इसके 2 नेचुरल रिस्पॉन्स होंगे। और वो रिस्पॉन्स क्या है? बिल्कुल अगली दोनों आयतों में लिखा है, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। अगर खुदा की दी हुई खुशी आपकी ज़िंदगी में मौजूद है, आपके अंदर है, तो फिर आप क्या होगा? आप 2 काम करेंगे। आप बिला नागा दुआ करेंगे और आप हर वक्त शुक्रगुजारी करेंगे। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इन दोनों बातों पर नहीं जा सकते, लेकिन मैं आपको बताऊं, दुआ करना, बिला नागा दुआ करना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रुके बगैर दुआ करते जाएं, बोलते जाएं, बोलते जाएं, बोलते जाएं, बस रिपीट करना, बोलना, ये दुआ। बल्कि दुआ क्या है? एक तर्ज़े ज़िंदगी है। आपका खुदा के साथ क्या है? कनेक्शन है। आपका खुदा के साथ कनेक्शन है, और ये कनेक्शन इंटेंस भी हो सकता है। और इंटेंस यीशु मसीह की मिसाल आपके सामने है। जब यीशु मसीह बदरूहें निकालते थे तो क्या उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी? वो कहते से बंदे को फाड़ के रखो ज़रा, मैं खुद अमल शमल कराए देते। ऐसे था। जब वो मुर्दों को ज़िंदा करते थे तो क्या सिर्फ मुंह से कहते थे और मुर्दा बाहर आ जाता था? यीशु मसीह को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, सारी कुदरत उनके पास है। लेकिन जब यीशु मसीह ने दुआ की तो उसका पसीना भी खून बनकर बहने लगा। इतनी इंटेंसिटी थी, इतनी शिद्दत थी यीशु मसीह की दुआ में। इतनी ज़्यादा पावर होने के बावजूद, कुदरत होने के बावजूद, जब यीशु दुआ करते हैं तो शिद्दत से दुआ करते हैं। आप शिद्दत से भी दुआ करते हैं। ऐसे मौके भी होते हैं जब आप बड़ी ही शिद्दत से खुदा के हुजूर में चिल्लाते हैं, पुकारते हैं। और ऐसे मौके भी होते हैं जब आप जस्ट खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आप उसके हुजूर में जाते हैं,
आप सारी बातों के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। सो ये दुआ कोई फॉर्मूला नहीं है कि आपने सुबह दोपहर शाम ऐसे 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 दुआ करनी है, ये पढ़ के दुआ करनी है। ये खुदा के साथ आपका क्या है, डायरेक्ट कनेक्शन है। और अगर यीशु मसीह ने दुआ की थी तो हमें भी दुआ करना ज़रूर है। और शुक्रगुजारी का एटीट्यूड हर वक्त आपके अंदर होगा तो ये बात जाहिर करेगी कि आप नए सिरे से पैदाशुदा हैं। पुराने अहद नामे में बहुत सारी कुर्बानियाँ दी जाती थीं। आपको पता है कि एक गुनाह की कुर्बानी थी और कुछ शुक्रगुजारी की कुर्बानियाँ थीं। गुनाह की कुर्बानी और शुक्रगुजारी की कुर्बानियाँ। नए अहद नामे में हमें बपतिस्मे के बाद एक ही रस्म दी गई है और वो रस्म क्या है, यीशु मसीह के खून और गोश्त में शरीक होना। जब आप यीशु मसीह के खून और गोश्त में शरीक होते हैं, पाक शराकत में शरीक होते हैं, तो सबसे पहले आप किस बात को याद करते हैं, आप यीशु मसीह की मौत को याद करते हैं। और यीशु मसीह की मौत को याद करने का मतलब क्या है कि मैं क्या हूँ, गुनहगार हूँ, मुझे मुनज्जी की ज़रूरत है। यानी आप यीशु मसीह की उस कुर्बानी को याद करते हैं जो आपके गुनाह के लिए दी गई। पुराने अहद में जब गुनाह की कुर्बानी गुजरानी जाती थी, सिन ऑफरिंग जिसे बोलते हैं, तो वो बेसिकली याद कराती थी, साल ब साल याद कराती थी कि इंसान क्या है, गुनहगार है। सो यीशु मसीह के खून और गोश्त में शरीक होने की रस्म भी एक तरह से हमें याद भी कराती है कि ये हमारे गुनाह की वजह से ऐसा हुआ था, हमें इस बात को भूलना नहीं है। लेकिन ये एक और काम भी करती है, ये शुक्रगुजारी भी आपके अंदर पैदा करती है। यानी आप क्या कर रहे हैं, उसके खून और गोश्त में शरीक होके शुक्रगुजारी कर रहे हैं। सो हर वक्त शुक्रगुजारी का एटीट्यूड। और मैं एक आपको बात बताता हूँ, मेरे साथ एक हवाला देखिए, रोमियो का ख़त उसका पहला बाब 21वीं आयत लिखा है, इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की। शुक्रगुजारी ना कि ये कौन ऐसा करता है जो शुक्रगुजारी नहीं करता, ये ऐसा शख्स करता है जो गैर निजात याफ्ता है। अगर आप किसी की ज़िंदगी में शुक्रगुजारी के एटीट्यूड को नहीं देखते, थैंकफुलनेस को नहीं देखते, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि क्या आपने यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल किया है, आप उसको यीशु मसीह की जानिब लेके आएँ। क्योंकि जो शख्स निजात याफ्ता है, नए सिरे से पैदाशुदा है, उसके अंदर क्या होगा, शुक्रगुजारी होगी। और दूसरा तिमोथियुस उसके 3 बाब की 2 आयत में बहुत सारी बुराइयों का जिक्र है कि बुरे दिन आएंगे, और वहाँ पर एक बुराई ये भी लिखी है कि लोग क्या होंगे, नाशुक्रे। लोग क्या होंगे, नाशुक्र होंगे, उनके अंदर शुक्रगुजारी नहीं होगी। सो नाशुक्री क्या है, गुनाह है। नाशुक्री क्या है, गुनाह है। जब आपके अंदर वो खुशी होती है जो खुदा देता है, जो चीज़ों से नहीं मिलती, तो आप क्या करते हैं, दुआ करते हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। मैं आपको आखिर में एक बात बताता हूँ कि चंद एक चीज़ें हैं जो हमें इस खुशी से दूर कर सकती हैं, और वो क्या है, सबसे पहले नंबर पर ये कि आप मसीही नहीं हैं। आप मसीही नहीं हैं। अगर आपके अंदर वो खुशी नहीं है जो खुदा देता है, जो यीशु मसीह के वसीले से रूहुल कुद्स की क़ुव्वत से आपके अंदर आती है, तो इसका मतलब क्या है कि आप मसीही नहीं हैं। आपने सिर्फ अपने आप को चर्च के साथ अटैच कर लिया है। आप चर्च आते हैं, हो सकता है आप दुआ भी करते हो, खुदा से चीज़ें मांगने वाली दुआ, खुदाया आ दे दे, ओ दे दे, ऐ वाली दुआ। हो सकता है कि आपने अपने आप को अटैच किया हो, आपने यहूदा इस्करियोती की तरह सिर्फ अपने आप को यीशु मसीह के साथ अटैच करके जाहिर किया हो कि आप भी इनमें से हैं, लेकिन आप उनमें से नहीं हैं। सो एक वजह कि आप खुश नहीं हैं, आप अपनी ज़िंदगी में खुशी को नहीं देखते, आपको कोई चीज़ खुश नहीं कर पाती, तो सबसे पहले आपको किस बात पर गौर करना है कि क्या आप मसीही हैं भी या नहीं। सिर्फ नाम के मसीही नहीं कि जी मेरे नाल फलाना मसीह लगता है तो मैं मसीही हैं। जो मसीही नहीं है उसके अंदर तो ये खुशी आ ही नहीं सकती। फिर दूसरी बात, कम इल्मी और जहालत। कम इल्मी और जहालत। होशिया की किताब में लिखा है, मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए। अगर आपकी तालीम ख़राब है, बहुत सारे लोग
यीशु मसीह को खुदा नहीं मानते। ये क्या है? उनकी तालीम की खराबी है, ये बिदअत है। बहुत सारे लोग तस्लीस को नहीं मानते, ये क्या है? ये बिदअत है। यानी खुदा की ज़ात के ताल्लुक़ से आपकी तालीम ठीक नहीं है। आपकी तालीम आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं देती खुदा की ज़ात के बारे में कि सब चीज़ों पर वो कादिर मुतलक है और वो आपकी बात सुनता है, वो आपके पास रहता भी है। बाज़ लोग सोचते रहते हैं पता नहीं खुदा साड़ी सुनदा भी है कि नहीं, पता नहीं साड़ी तो खुदा सुनदा ही नहीं, पता नहीं मैं तो दुआ करती रहनी हाँ, दुआ करता रहना वा, खुदा साड़ी सुनदा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि आप खुदा को जानते नहीं हैं, आप खुदा को जानते नहीं हैं। खुदा के बारे में कोई भी गलत बात कहना उसका नाम बेफ़ायदा लेना है। तुसी कहंदे ना खुदा साडी सुनदा नहीं, कसूर तुहाडा है, खुदा दा नहीं है। खुदा सब दी सुनदा है जिहड़ा दिल नाल उसनू पुकारदा है। अगर आपकी दुआ नहीं सुनी जा रही और आप इस बात में खुश नहीं होते, बाज़ुकात होता है कि खुदा में कुछ सिखाना चाह रहा होता है, लेकिन ईमानदार इसमें भी खुश है। वो जानता है कि आज अगर ये बात पूरी नहीं हो रही तो ये मेरे लिए ठीक नहीं है, मैं इसमें खुश हूँ, खुदा कल इसको पूरा करेगा, खुदा परसों इसको पूरा करेगा। और बाज़ लोग खुदा को डेट्स देते हैं कि खुदा अगले महीने तक मेरा काम हो जाए, ना होए तो कहते हैं खुदा साड़ी सुनदा ही नहीं है, खुदा मेरे मैट्रिक से इन्ने नंबर आने चाहिए ने। मैं अपने गांव में एक लड़के को जानता हूँ, वो कहता जी मैंने दुआ करनी छोड़ दी है। क्यों? इसलिए कि जी मैंने बड़ी दुआ की थी कि मैं मैट्रिक में पास हो जाऊँ, मैं फ़ेल हो गया। तो ये क्या है? उसकी फॉल्स एक्सपेक्टेशन है। जब हम खुदा के बारे में जानते नहीं तो हम फॉल्स एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं। हमें पता ही नहीं खुदा किस तरह से काम करता है, हम कलाम को जानते ही नहीं, हमें पता ही नहीं है कि खुदा का तरीक़ाकार क्या है। तो इसका क्या मतलब है कि हम गलत अंदाज़े लगाएंगे, गलत सोचें दिल में बिठाएंगे। हम ये सोचेंगे कि नहीं ये काम ऐसे 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 हो जाएगा, मेरा वीज़ा लगेगा ही लगेगा, भावें में 50 झूठ बोले। तो आपको नहीं पता कि खुदा कैसे काम करता है, आप गलत एक्सपेक्टेशंस लगाएंगे और जब वो पूरी नहीं होंगी तो फिर आप खुदा की इहानत करेंगे। आप कहेंगे कि खुदा तो मेरी सुनदा ही नहीं, मैं तो बढ़िया दुआ, यानी मैं ठीक हाँ, मैं सच्चा हूँ, मैं ठीक दुआ करता हूँ, खुदा ही नहीं सुनता। तो ये क्या है? खुदा के बारे में गलत तालीम है, आपकी थियोलॉजी जो है वो ठीक नहीं है। फिर एक और चीज़, अक्सर लोग भूल जाते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं? भूल जाते हैं। आप क्या करते हैं? खुदा की नेमतों को भूल जाते हैं। खुदा ने आपको कामयाब किया जिस्मानी तौर पर, खुदा ने आपको रूहानी तौर पर कामयाब किया, थोड़ा अरसा गुजरेगा तो आप क्या करेंगे? भूल जाएंगे। तो ये भूल जाना क्या करता है? आपकी खुशी को आपसे दूर कर देता है। ज़बूर 103 उसकी दूसरी आयत में लिखा है, ए मेरी जान खुदावन को मुबारक कह और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर, किसी नेमत को फरामोश ना कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। यानी खुदा जो जो आपके लिए करता है, खुदा की जो भी नेमतें आपके लिए हैं, उसे फरामोश ना कर, उसे भूल ना जा, उसे भूल ना जा। खुदा ने मेरी ज़िंदगी में एक बड़ा काम किया, 2 महीने बाद मैं भूल जाऊँ, मैंने याद ही ना है कि खुदा ने मेरी ज़िंदगी में क्या क्या काम किया था। यानी पास्ट एक्सपीरियंस, जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है वो याद नहीं रखते हम। और ये बिल्कुल वही बात है, मैं आपको बताता हूँ, जब 5000 को यीशु मसीह ने खाना खिलाया तो यीशु मसीह की खिदमत को 2 साल गुजर चुके हैं। कितने? 2 साल। बेशुमार मौजज़े यीशु मसीह ने देखे। और जब यीशु शागिर्दों से पूछते हैं कि इनके खाने का बंदोबस्त करो, तो शागिर्द अपना सारा हिसाब किताब लगा के आगे कहते हैं कि 200 दिनार की रोटियां इनके लिए काफ़ी ना होंगी। शागिर्दा ने ये क्यों नहीं किया, यीशु मसीह तेरे लिए तो इन्ना आसान है, मैं बनाई सी, मुर्दे जिंदा कीते सुलाने, क्या तो रोटी आ जाएगी। लेकिन शागिर्द क्या थे? भूले बैठे थे यीशु मसीह के इन तमाम मौजज़ों को। हम भी ऐसे भूले बैठे होते हैं, हम भी शागिर्दों की तरह परेशान होते हैं। हमें याद नहीं होता कि कितनी बड़ी मुसीबत से खुदा ने हमें पिछले साल निकाला था। मैं मरते मरते बचा, मैं मरते मरते बची, खुदा ने मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा काम किया। मेरे आसपास के लोगों की ज़िंदगी में खुदा ने इतने बड़े और जलाली काम किए। हम सब कुछ भूल जाते हैं। जैसे ही नई मुसीबत आती है, फ्रेश नए तरीके से परेशान होते हैं, जैसे हम खुदा को जानते ही नहीं। हम उसकी नेमतों को क्या करते हैं? फरामोश करते हैं। फिर एक और बात है,
बाज़ लोग कहते हैं कि जी मैं खुशी फील नहीं करता, मैं खुशी फील नहीं करता। और आपको पता है कि फीलिंग्स क्या हैं? ये इमोशंस हैं। फीलिंग क्या है? आपके जज्बात हैं, आपके एहसासात हैं। कुछ लोग अपने जज्बात पर और एहसासात पर और फीलिंग्स पर चलते हैं। वो कहते हैं कि जी मैं खुशी फील नहीं कर रहा, मेरे अंदर फीलिंग नहीं आ रही। तो आपकी फीलिंग्स को किसको कंट्रोल करना है? आपके दिमाग को। आपके दिमाग को, आपके दिल को कंट्रोल करना है। और दिमाग को कंट्रोल कौन करता है? खुदा का कलाम। जब आप अपने आप को सैचुरेट कर लेते हैं, गौर से सुनिएगा ये पॉइंट, जब आप अपने आप को खुदा के कलाम से भर लेते हैं, सैचुरेट कर लेते हैं, तो आपको कौन चला रहा होता है? खुदा का कलाम। आपकी ज़िंदगी का ड्राइवर कौन है? छोटी सी जीवन गाड़ी, वो आपने शायद सुना हो। आपकी ज़िंदगी का ड्राइवर कौन है? खुदा है, यीशु मसीह है। और फिर आपकी फीलिंग्स किसके कंट्रोल में है? यीशु मसीह के, खुदा के, यानी उस दिमाग के कंट्रोल में है जो खुदा के कंट्रोल में है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब भी आप कुछ फैसला करने लगें तो अपने दिल की सुने। यही सिखाया जाता है ना, ये मोटिवेशनल स्पीकर्स और टीवी पे लोग यही सिखाते हैं कि अपने दिल की सुने, दिल की करें, ये वो। और यर्मिया दिल के बारे में क्या कहता है? कि दिल सब चीज़ों से ज़्यादा हीलेबाज और लाइलाज है, इसको कौन दरियाफ्त। दिल दी सुनोगे तो मरोगे। बेसिकली यहाँ पर जो दिल है ये जिस्म को जाहिर करता है। मेरा दिल करता है कि मैं ये करूँ, मेरा दिल करता है, लेकिन इस दिल को किसके कंट्रोल में होना है? मेरे कंट्रोल में होना है। और मुझे किसके कंट्रोल में होना है? खुदा के कलाम के कंट्रोल में। खुदा का कलाम मुझे सिखाएगा कि मुझे अपने दिल को किस राह पर लेकर जाना है। अगर मैं दिल की सुनता रहूँगा ना, वो करता रहूँगा जो मेरा दिल कहता है, तो फिर क्या होगा? मैं खुदा से दूर हो जाऊँगा। क्योंकि रूह और जिस्म क्या है? आपस में इनकी लड़ाई है। रूह एक तरफ और जिस्म एक तरफ। आपका जिस्म आपको रूह से दूर करता है, खुदा के कलाम से, क्योंकि ये गिरा हुआ जिस्म है। बेशक खुदा ने हमारी रूहों को नया कर दिया है, हमें निजात दे दी है, हमें रीजनरेट कर दिया है, नया इंसान बना दिया है। लेकिन नया इंसान किसको बनाया है? आपके अंदर के इंसान को। ये आपका जो जिस्म है ना, ये नया नहीं बना। वरना जिस दिन आप तौबा करते आप बड़े स्मार्ट सोने हो जाते। आप तो वैसे के वैसे ही रहते हैं, और बहुत सारी आदतें भी वैसी ही रहती हैं। वो आदतें जाते जाती हैं। आपको क्या करना पड़ता है? दीनदारी के लिए रियाजत करनी पड़ती है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको अपने आप को खुदा के रूह के ताबे करना पड़ता है। फिर जाके आपकी आदतें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती हैं। उनको क्या लगता है? वक्त लगता है। ये खुशी कहाँ से आती है? आसमान से, बाप की तरफ से। बाप इस खुशी का मंबा है, और इसका वसीला कौन है? यीशु मसीह है। और इसको आप में मुतहरिक कौन करता है? रूहुल कुद्स करता है। और ये खुशी हम तक पहुंचती कैसे है? खुदा के कलाम के वसीले से। और बहुत सारी बातें जो भी हमने डिस्कस की, ये आपको इस खुशी से दूर कर देते हैं। हमें ज़रूरत किस बात की है? हमें ज़रूरत इस बात की है कि हर एक गुनाह को और हर एक बोझ को, इब्रानियों का ख़त क्या कहता है? हर एक गुनाह और बोझ को। बोझ ऐसी चीज़ है जो गुनाह तो नहीं है, लेकिन आपने अपने ऊपर सवार किया हुआ है और वो आपकी दौड़ को स्लो करता है। ये ऐसे ही है जब आप किसी तैराकी के मुकाबले में जाएं या दौड़ में, और आपने 3-4 जैकेट्स पहनी हो, तो क्या आप दौड़ पाएंगे? हरगिज़ नहीं। आपको वो सारा कुछ उतारना पड़ेगा, वो लिबास पहनना पड़ेगा जो तैराकी के लिए होता है या जो दौड़ने के लिए होता है, फिर आप दौड़ पाएंगे। ये बोझ जो है ये गुनाह नहीं है। गुनाह तो आपको दूर करना ही करना है, बोझ को भी दूर करना है। और मैं आजकल बहुत ज़्यादा जो फेसबुक, सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, इसको भी बोझ कहता हूँ। अगर आप दिन में 4, 5, 6 घंटे फेसबुक पे गुजारते हैं, तो ये क्या है? आपने अपने ऊपर एक बोझ तारीख है। बहुत ज़्यादा दोस्तों के पास उठते बैठते हैं, बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया करते हैं, तो ये बोझ है जो आपकी रूहानी ज़िंदगी की दौड़ को स्लो कर रहा है। अपने आप को खुदा के ताबे करें, उसके कलाम से अपने आप को सैचुरेट कर लें, अपने आप को भर लें,
यीशु मसीह की खुशी आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपके अंदर अगर गुनाह है तो सिर्फ गुनाह उस खुशी की जो लज़्ज़त है, उस खुशी को जो महसूस करना है, और कोई चीज़ आपको इस खुशी से जुदा नहीं कर सकती। न दुनिया की ताकतें, न मुसीबतें, न दुख। अगर आप ये अपने आप को वैसा बना लेंगे जैसा पौलुस कहता है, तो फिर क्या होगा? आप भी पौलुस के साथ कहेंगे कि मैं इन सब दुखों के सबब से क्या हूँ? खुश हूँ। आपको कोई मारेगा, जिस तरह अमाल की किताब में रसूलों पर जुल्म किया गया, तो वो क्या कहते हैं आके? वो खुश होते हैं कि चलो हम इस नाम के लिए बेइज्जत होने के लायक तो ठहरे। आप खुश होंगे, आपके अंदर वो अबदी खुशी होगी और कोई उस खुशी को आपसे छीन नहीं सकता। और ये खुशी आप हमेशा आपके अंदर हो सकती है। ये वो खुशी है, आप बेशक रोएं भी, ज़ाहिरी तौर पर आपका अपना कोई बिछड़ गया आप रोएंगे, लेकिन जो अंदर खुशी है वो कोई नहीं छीन सकता। जो अंदर आपके खुशी है, जो खुदा ने आपको बख्शी है, वो उससे आपको कोई जुदा नहीं कर सकता। और जब आप खुश हों तो यकीन करें कि इसके रिस्पॉन्स में दुआ करें और शुक्रगुजारी करें। लोगों को नज़र आना चाहिए आपकी दुआया ज़िंदगी और आपकी शुक्रगुजारी से भरी ज़िंदगी, ताकि आपके अंदर की वो खुशी को देख सकें। परेशान हाल बंदे की कोई गवाही नहीं। हमें यीशु मसीह की गवाही देने के लिए कहा गया है। तो अगर कोई पादरी, कोई मुबशर, कोई खादम, कोई मसीही वो मुँह ते 12 बजे ने तो की गवाही देनी उन्हें? वो किसी को कह सकता है कि जी यीशु मसीह तानू खुशी देगा, यीशु मसीह को आ जाओ? उन्हें कहना अपने तेरे मुँह ते 12 बजे ने, पहला आप तो लै ला कितों। जो बंदा दुखी है अंदर से, जिसके मुंह पे कोई खुशी नहीं, और मुंह पे खुशी तभी आएगी जब अंदर आपकी खुशी होगी। जब आप अंदर से खुश होंगे तो वो रिफ्लेक्ट करेगी आपके चेहरे पे। लोग कहते नहीं चेहरे पे नूर आया है, तो वो आपके अंदर से रिफ्लेक्ट करेगी, आपकी ज़ात से, आपके अंदर से रिफ्लेक्ट करेगी। लोगों को पता चलेगा कि ये बंदा अंदर से मुतमईन है, खुश है, फिर ही तो आपकी गवाही मौसर होगी। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। आइए खुदा से वो खुशी मांगे। आप में से जितने लोग निजात याफ्ता हैं, जितने लोग ईमानदार हैं, जितने लोग नए सिरे से पैदा हो चुके हैं, आप सबके पास वो खुशी मौजूद है। और जितने लोग निजात याफ्ता नहीं हैं, ईमानदार नहीं हैं, आप अपने आप को उसके हुजूर में लेकर आएं। अगर आप वो खुशी पाना चाहते हैं, अगर आप वो इत्मीनान चाहते हैं जो सिर्फ यीशु दे सकता है और उसके अलावा कोई नहीं दे सकता, दुनिया की कोई चीज़ वो इत्मीनान, वो खुशी नहीं दे सकती, तो उसके हुजूर में झुक जाइए, अपने गुनाहों का इकरार करिए, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करिए। और मैं आप सब ईमानदारों से कहूँगा कि खुदा से मांगे कि आप उस खुशी को महसूस कर सकें। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई गुनाह है तो उसको दूर करें, ताकि आप मुकम्मल तौर पर उसकी शादमानी को एंजॉय कर सकें, उसकी शादमानी में खुश रह सकें। कोई फ़ायदा नहीं है आप खुशी रखते हुए भी खुश ना हो, सिर्फ अपनी ज़िंदगी में गुनाह की वजह से या खुदा के बारे में गलत तालीम की वजह से। सो आइए हम सब खुदा से दुआ करते हैं। ऐ खुदा बाप आसमानी, तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे नाम की सिताइश करते हैं। तू जो हमारा बाप है, तू जो हमसे मोहब्बत करता है, तू जो हर वक्त हमारे साथ है, उस बड़ी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जो तेरे बेटे यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान देकर हमें दिखाई। जो रूहुल कुद्स हमारी ज़िंदगियों में जिनसे हमें मामूर करता है, उस मोहब्बत के लिए, उस खुशी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। मिन्नत करता हूँ खुदा, अगर हम में से किसी के अंदर गुनाह है तो हमारी ज़िंदगी को उस गुनाह से दूर कर, पाक कर खुदा, उस गुनाह को हमारी ज़िंदगी से दूर कर, ताकि हम उस खुशी को महसूस कर सकें खुदा। हम उस खुशी से महरूम ना रहें खुदा, हम उस खुशी को महसूस करें और ये खुशी दुआ और शुक्रगुजारी के एटीट्यूड में लोगों को नज़र आए खुदा। और हम तेरे नाम की गवाही दें, लोग हमें देखकर पूछें कि आप इतने खुश कैसे रहते हैं, आपके अंदर ये खुशी कहाँ से आती है। ये दौलत से नहीं आती, रुपए पैसे से नहीं आती, ये चीज़ों से नहीं आती, ये मटेरियल थिंग्स से नहीं आती,
ये खुदा की तरफ से आती है, यीशु मसीह के वसीले से आती है, और रूहुल कुद्स खुदा के कलाम के वसीले से हमारी ज़िंदगियों में इसे एनर्जाइज करता है, इसे मुतहरिक करता है। ऐ खुदा, हमें तमाम गुनाहों से पाक कर, हमारी ज़िंदगियों को रास्त बना दे ऐ खुदा, ताकि हम इस खुशी को मुकम्मल तौर पर महसूस कर सकें ऐ खुदा, और हमारी ज़िंदगियों में दुआ और शुक्रगुजारी हो ऐ खुदा। हमारे एटीट्यूड ऐसे हों, हमारे रवैये ऐसे हों ऐ खुदा, लोग हमें देखकर ये कहें कि इनका खुदा वाहिद खुदा है, बड़ा खुदा है। यीशु मसीह की मुनादी हमारी ज़िंदगियों के वसीले से भी हो। हमें मुअस्सर गवाह बना दे ऐ खुदा, हमें ऐसे बना दे जैसा तू चाहता है, हम तुझसे दूर ना हो ऐ खुदा। जो ज़िंदगी हमने तमाम गुनाह में गुजारी, बुरे कामों में गुजारी है खुदा, इस अबदी खुशी से दूर गुजारी। मिन्नत करता हूँ हमारी ज़िंदगियों को इस तरह से बदल दे ताकि मुकम्मल तौर पर एक ही तरफ हो जाएं खुदा। नीम गर्म ना हो, न ठंडे हों, बल्कि सरगर्म हो जाएं खुदा, मुकम्मल तौर पर एक ही साइड पर आ जाएं, ताकि हम उस खुशी को पूरे तौर पर महसूस कर सकें। ये ना हो कि हम सारी ज़िंदगी नीम गर्मी की हालत में गुजार दें, अपनी ज़िंदगी में गुनाह रखते हुए, और एंड पर इस बात पर पछताएं कि मैं अपनी ज़िंदगी में उस शादमानी को एंजॉय नहीं कर सका, उस खुशी को एंजॉय नहीं कर सका मेरे इस गुनाह की वजह से। सो ऐ खुदा, मैं मिन्नत करता हूँ हमारी ज़िंदगी में जो भी गलतियाँ हैं, जो भी ख़ताएँ हैं, जो भी गुनाह हैं, उनको मुकम्मल तौर पर हमसे दूर कर दे ऐ खुदा, ताकि इस खुशी को, शादमानी को पूरे तौर पर ऐ खुदा मुकम्मल तौर पर इंजॉय करें, तेरा शुक्र अदा करें, तुझ में शादमान रहें, और हमेशा हमारी और हमारे ख़ानदानों की ज़िंदगियों से तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले, यीशु मसीह के पाक नाम में, आमीन।